नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। यस, आज हम देखते हैं आपकी पर्सन किस एनर्जी में है। ठीक है, करंट एनर्जी चेक इन करते हैं आपके पर्सन की। ऑलराइट, खुशी है कि आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती है। आप बोलते हैं, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स में पढ़ती हूँ। ऑलराइट, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव यू ऑल। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की, मेरे व्यूवर्स जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, प्लीज़ बताना एंजल्स, प्लीज़ बताना एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जी किस एनर्जी में है। मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज प्लीज़ बताना एंजल्स, कोई गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करना एंजल्स, किस एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस, एज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट और एज ऑफ कप्स। ऑलराइट, बॉटम से है, बॉटम की एनर्जी है, ऊपर रख देती हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस है। ठीक है, ऑल साइंस है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको ये समझना है। और ऑल साइंस है बता के फिर से यहाँ पे साइंस स्पेसिफिकली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलने से आप मिसगाइड हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑल साइंस की रीडिंग है, यहाँ पे साइंस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो बाकी टैरोट रीडर्स ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि ये साइंस स्पेसिफिक रीडिंग ही नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग ऑल साइंस की होती है। यहाँ पे सिर्फ कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी स्पीक होती है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी नहीं, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको साइंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एनर्जीज पे आप ध्यान दें। ऑलराइट, ऑल साइंस है बोल के मैं बोलती हूँ ये साइन है, वो साइन है, ये साइन है, आपका साइन नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी स्पीक होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझे मेरी बात। तो डोंट गो बिहाइंड द साइंस और एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन दी एनर्जी। क्या आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रहे हैं, क्या रिलेट कर पा रहे हैं, क्या आपसे रेजोनेट होती है, बस आपको ये देखना है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है आज। देखिए जैसे कि प्रीवियस रीडिंग्स में आते हैं, देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ लोग आपके पर्सन्स, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी तक आपसे ओपन अप नहीं हुए। ठीक है, मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है ये कार्ड को देख के कि आपके पर्सन ना आपसे, आप जो जानते हैं आपके पर्सन के बारे में, वो उनका एक साइड ही है, समझे आप, एक फेस है, एक साइड है। ठीक है, दूसरा साइड उनका है, दूसरा रूप उनका है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ छिपा रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये बिल्कुल एक मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है। ठीक है, बहुत ही बहुत कुछ मतलब ओपन अप आपके सामने जितना ओपन अप हुए हैं, इससे भी ज़्यादा ये हैं कुछ, समझे आप। तो इस टाइप की देखिए, हर किसी की एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे एक वाइब ऐसी पिक हो रही है इस कार्ड से, पता नहीं क्यों, किसकी है ये पता नहीं मुझे। कोई ये रीडिंग ऐसा देख रहा होगा या देख रही होंगी, उनके लिए हो सकता है कि मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, बताने के लिए कहा जा रहा है मुझे। देखो मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं बताऊं कि आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है। अभी तक आपको इन्होंने अभी तक आप इन्हें समझे नहीं हैं, समझे आप इन्हें कम्प्लीटली समझ नहीं पाए हैं। जितना आप जानते हैं इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन उतना है ही नहीं। इनका एक डिफरेंट कैरेक्टर है, इनका एक डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, जो आप नहीं जानते, और ये बहुत कुछ आपसे छिपाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपसे छिपाते हैं, एंड ये बहुत अच्छे से चीज़ों को मतलब आप अगर कुछ क्वेश्चन करते हो, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि या पूछते हो कि क्यों नहीं आए या क्यों नहीं मैसेज किए, तो इनके पास रेडीमेड आंसर्स रहता है।
तो कुछ लोगों के पर्सन्स की एनर्जी ये है कि ये बहुत कम लोगों की है, ठीक है, किनकी है पता नहीं, यहाँ पे बोलने के लिए ऐसे फील हो रहा है मुझे, इसलिए मैंने बोला कि आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे छिपाते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हैं और इनके दिल में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं जो अनकही हैं, आपसे बताई हुई नहीं हैं और ना ही आप जानते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, जो भी नए नए रिलेशनशिप में आए हैं अच्छे से आपके पर्सन को ऑब्जर्व करें। अगर आपको खुद से लग रहा है कि क्या ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं या नहीं, बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए आप प्यार करते हैं, आप अपने पर्सन के बारे में ही नहीं जानते, आप कंफ्यूज हैं, आपको डाउट है कि ये पर्सन सच्चा प्यार करता है या नहीं। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद सोच के देखिए, सोचिए अच्छे से कि क्या प्रश्न है ये, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, ये कार्ड्स के थ्रू जानना है आपको। तो आपका उस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग कितनी है, कितनी स्ट्रांग है, आप खुद सोच के देखें, ठीक है। ये बात सच है कि प्यार ब्लाइंड बना देता है, प्यार अंधा है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है, क्योंकि प्यार में हर कोई अंधा हो जाता है। लेकिन इतना भी अंधा मत होना कि आप रियलिटी को देख के भी अनदेखा कर दें, समझिए आप ऐसे कभी मत करना, क्योंकि बाद में जाके खुद आपको ही पछताना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, आप ही को इसका लॉस उठाना पड़ेगा, समझिए आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कुछ लोगों का कि आपके पर्सन, यहाँ पे ये देखिए 2-2 की एनर्जी है और 2-2 की एनर्जी की एक वाइब मुझे यही दे रही है कि कुछ लोग आपसे बहुत कुछ, आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे छिपा रहे हैं। ये पर्सन एक 2 फेज़ हैं, ठीक है, 2 चेहरा है इनका, कि एक ही आप जानते हैं, ये बहुत ही मिस्ट्री टाइप के पर्सन है, मिस्टीरियस टाइप के हैं, ये बहुत कुछ आपसे छिपाते हैं, इनकी दिल की बात सब कुछ आपसे ओपन अप नहीं हुए हैं, आप जानते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे जेन्युइन है या फिर सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन इनका एक और चेहरा है, ठीक है। ये कितने लोगों की एनर्जी है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस रिलेट कीजिएगा 2 नंबर, शायद इनकी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं 2 नंबर से कुछ, या फिर बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप जब मिले होंगे, या फर्स्ट डेट हो सकता है जब आपने डेट किया होगा, या फिर कभी इन्होंने गिफ्ट किया होगा उस डेट पे, या फिर कुछ है। ये 2 नंबर इस एनर्जी में जो भी है उनके लिए कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यहाँ पे ये वेरी क्लियर दिख रहा है कि जो भी इस एनर्जी में है, आपके पर्सन यहाँ पे बिल्कुल एक जगलिंग फेस में है, कंफ्यूज्ड है, आपको लेके, आपको भी चाहते हैं, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे, इनके अपनी फैमिली है, बच्चे हो सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ है, और ये आपसे भी प्यार करते हैं। ऐसा प्यार का मतलब ही क्या, आप खुद सोच के देखिएगा। ये अपने बीवी बच्चों से भी प्यार करते हैं और आपसे भी प्यार करते हैं। मैं हमेशा आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ, प्यार एक बार ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैंने अभी कहा, प्यार एक बार हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक बार सोचिए, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, इनके लाइफ में इनका पहला प्यार आया, बहुत प्यार था, बहुत बॉन्डिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जन्म में उनका मिलना नहीं लिखा, ये सेपरेट हो गए किसी न वजह से, किसी वजह से ये सेपरेट हो गए, या फिर इनकी उस पर्सन की शादी किसी और से हो गई, या वो पर्सन को कुछ हो गया, या हादसा हो गया, या फिर वो ना रहे इस दुनिया में, एंड दिस पर्सन हैज़ टू मूव ऑन, हैज़ टू लिव, लाइफ हैज़ टू गो ऑन, ठीक है। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी देखने लगा, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे, बाद में जाके इनके लाइफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइफ में इनको कोई दूसरा पर्सन इनके साथ आ गया, अब इनसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी, और ये उनसे वही प्यार, ये उनको भी मिलने लगा, ये भी प्यार करने लगे। तो प्यार यहाँ पे 2 बार हुआ ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने की एक बात है, एक मेन पॉइंट ये है, एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही से है, समझिए आप, एक टाइम पे एक ही से होगा, वही प्यार होगा। दिल एक है, ठीक है, किडनी 2 है, लेकिन दिल एक है, दिल एक को देने के लिए है, आप समझे। ये नहीं कि हस्बैंड मतलब खुद की अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, इनसे भी प्यार है और आपसे भी प्यार है, ये प्यार नहीं हुआ, समझिए आप। अच्छे से सोचिएगा, जो भी इस तरह की एक लाइफ जी रहे हैं, अच्छे से सोचिएगा, प्यार वही होता है जो एक बार एक ही से होता है, ठीक है, एक बार एट ए टाइम एक ही से होता है, वही प्यार है। एक बार एट ए टाइम सिर्फ एक से होता है, दोनों एक ही समय पे 2 लोगों से जो होता है ना, वो बिल्कुल इन्फैक्चुएशन होता है, इसे प्यार नहीं कहते। अगर ये पर्सन इनको धोखा दे सकता है तो आपको भी ज़रूर धोखा दे सकता है, ये आपको भली भांति समझना बहुत ज़रूरी है, समझिए आप। और बहुत सारे ऑप्शनल केसेस हैं, जैसे कि ये अपने लाइफ में खुश नहीं है, अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं है, फिर इनकी मुलाकात आपसे हुई, आपकी बॉन्डिंग हुई, वो बात कुछ अलग है, लेकिन
देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली में खुश हैं, फैमिली में अपनी वाइफ बच्चे सभी के साथ खुश हैं, फिर भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। स्टे सेफ। ऑलराइट, तो कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि कुछ लोग ज़रूर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ये पर्सन बहुत ही इम्बैलेंस सिचुएशन में है, बहुत जगलिंग फेज में दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग देखिए, यहाँ पे जैसे कि देखिए एज ऑफ कप्स का कार्ड भी आई थिंक 2 दिन पहले वाली एनर्जी थी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेके। बहुत प्यार भरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, बहुत आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्योंकि आप संभल गए हैं ना, आप अभी चेसिंग एनर्जी में हैं, ना ही इनको फील तक होने नहीं देते। कुछ लोग ऐसी एक हायर एनर्जी में दिख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है क्योंकि आप बहुत ग्रो हो चुके हैं, आप अपने आप को संभाल चुके हैं और आप अभी बिल्कुल चेसिंग एनर्जी में नहीं हैं। तो इसलिए ये पर्सन खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं और आपको भी अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि चलो ये अब पहले जैसे नहीं है, ही और शी इज़ नाउ अ बेटर पर्सन, ठीक है। ये भी तो उनकी एनर्जी आपकी ओर खींचती हुई आएगी, समझिए, जो भी इस एनर्जी में तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। जिनकी भी एनर्जी ये है ना, तो ये वेरी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते, ठीक है, बिल्कुल खोना नहीं चाहते, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नज़र रखे हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 8 और 9 की एनर्जी है। देखिए जो भी इस एनर्जी में है ना, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ स्टेप ले रहे हैं, मे बी आपको पता भी नहीं होगा कि इन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप ले रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल सॉलिट्यूड में हैं, ये अपनी तरफ से कोई मूव दे रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के ऊपर ये किसी से बात कर रहे हैं या फिर कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, किया जा सकता है, इसके बारे में सब डिस्कशंस कर रहे हैं। कुछ स्टेप इन्होंने लिया है, मे बी आप जानते नहीं हैं, लेकिन बाद में जाके ज़रूर आप जान जाएंगे। यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि 24/7 आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही लविंग एनर्जी में कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पुराने मैसेजेस या चैट्स या फिर आपके दिए हुए गिफ्ट्स, आपकी फ़ोटोज़, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, नर्चर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा एक मिसिंग और लविंग एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे, ठीक है। सॉलिट्यूड में है कुछ लोग, बिल्कुल अपने आप को अकेला कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ करना है इस रिलेशनशिप के ऊपर, ऐसे ही जाए लाइफ ये ठीक नहीं होगा, कुछ स्टेप मुझे खुद निकालना है, कुछ ऐसी एक प्रिपरेशन भरी एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए आपके पर्सन कुछ लोग बहुत हर्ट में दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में रिसेंटली या पास में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिस वजह से ये पर्सन बिल्कुल टूट से गए हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है या फिर इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इनको झटका, ज़ोर का झटका, या फिर वर्क प्लेस पे कुछ है, कुछ इन्हें फेस करना पड़ा है जिस वजह से ये बहुत ही अपसेट, बहुत सैड, बहुत इनकी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, बहुत ही स्लीपलेस नाइट है, रात को देर देर तक जागना, सो नहीं पाना। देखिए इस कार्ड को आप देखिए, तो ये इनकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, सैड हैं, कुछ हुआ है इनके लाइफ में जो आप नहीं जानते, शायद आपसे सेपरेटेड हैं और आप नहीं जानते, लेकिन इनके लाइफ में कुछ सीरियस तरीके से कुछ ज़रूर हुआ है। ऑलराइट, तो ये है आपके पर्सन्स की एनर्जी। ऑलराइट, कितने लोगों की एनर्जी है मैं नहीं जानती, लेकिन जो एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हुई है मैंने आपको बताया। ऑलराइट, आप हमेशा खुश रहिएगा। देखिए लाइफ्स में अप एंड डाउन्स होती रहती हैं, ऐसा कोई नहीं है। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा है, बहुत सारा ढेर सारा पैसा है तो वो सब खुश हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में ना जब आप धरती पे आए ही हो तो आपको कभी ऐसा नहीं भेजा जाता कि आप फुल टाइम खुश रहो, सैडनेस ही नहीं, कुछ दुख ही नहीं, फुल टाइम पैसा ढेर सारा दो, क्या वो खुश हैं? नहीं, उनको और कुछ रीजंस होंगे दुख के लिए, ठीक है, या फिर हेल्थ वाइज या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वजह होगा ही। कोई नहीं है इस दुनिया में ऐसा जो हम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी हो, समझे आप। तो हर किसी की प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइफ को फेस करना है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, यही है हमारी लाइफ। इसीलिए हम धरती पे आए हैं, नहीं तो हम वहीं पे खुश हैं कि नहीं। तो इसीलिए हम आए हैं धरती पे, हमारे कर्मास होंगे, कार्मिक्स होंगे, सोलमेट्स होंगे, हमारे जो कर्मा है किन किन के साथ है वो सब हमें क्लियर करना है और फिर
शॉर्ट है लाइफ हमारा। आप ज़रा सोच के देखिएगा आपकी एज अब क्या है, बचपन से लेके एक आपके इस एज तक कितनी, वो बचपन का वो जो टाइम होता है ना, जब स्कूल जाते हैं, वो शायद बहुत लंबा जैसा फील होता है, मुझे ऐसे फील होता है। लेकिन जब स्कूल ख़त्म, कॉलेज स्टार्ट हुआ और कॉलेज ख़त्म, उसके बाद ना एज पता ही नहीं चलता कि कब हम जाके 20 से 30 हो गए, 30 से 40 हो गए, हैं कि नहीं। बस मुझे, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, मुझे ऐसे फील होता है। जब हम स्कूल, वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत स्लोली जाता है, लेकिन एक बार हम कॉलेज कंप्लीट किए, स्कूल कंप्लीट किए ना, तो एज ऐसे जाता है, रन करके जाता है, मुझे ऐसे फील हुआ है। ऑल राइट, तो चलिए, इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, स्टे स्ट्रॉन्ग, गलतियाँ बार बार मत कीजिएगा, ठीक है। गलतियाँ एक बार कीजिए, उससे सबक सीखिए, फिर से वो गलतियाँ दोहराइएगा मत। ऑल राइट, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।